गुड मॉर्निंग। ओके, जय हिंद। हम लोग दूसरे नंबर के टॉपिक में हैं और कुछ चीजों की हम लोगों ने विवेचना कर ली है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक नंबर 2। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। दो शब्द हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखेंगे। हिंदी में कठिनाई पैदा हो सकती है अगर केवल हिंदी का शब्द याद करके चले जाते हो जो सिलेबस में वर्णित है, तो निसंदेह समस्याओं को निमंत्रण दे दोगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको अंग्रेजी में ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, परसुएशन हिंदी अनुवाद किया हुआ है धारणा। ये यूपीएससी के द्वारा किया गया अनुवाद है, ध्यान रखना सारे लोग। इंग्लिश परसुएशन, हिंदी में धारणा है। और जब यूपीएससी ने सवाल पूछा परसुएशन पे, तो चला देख लो क्या अनुवाद किया उसने। मान लो आप धारणा पढ़ के चले गए हो और यूपीएससी अनुवाद क्या कर रही है ये अनुवाद कर रही है, परसुएशन का अनुवाद कर रही है समझाना बुझाना। ध्यान देना, आप पढ़ के गए हो धारणा और अनुवाद किया हुआ है समझाना बुझाना। अगर अंग्रेजी में शब्द को नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो सीधा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट नीचे गया है उसमें ये सब भी कुछ ऐड करता है। ये सब मिलके एक बड़ा सा प्रभाव डालते हैं। कई बार हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना पसंद नहीं करते। आदत बदल लो, एटीट्यूड बदल लो, अपना विश्वास बदल लो, अपनी पसंद बदल लो कि अंग्रेजी को भी पढ़ना है और उसी के अनुसार कार्य भी करो। अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर लो। आज के डेट में विवशता है अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना। यदि आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो अनुवाद किया हुआ समझाना बुझाना, ये शब्द जो है परसुएशन, ये यूपी पीसीएस में भी है, वहां कुछ और अनुवाद है। ये स्थिति है अनुवाद को लेकर। परसुएशन का अनुवाद ये किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सतर्क रखकर चलना पड़ेगा। और चीजों को दिखाता हूं। अब देखो, नया अनुवाद है परसुएशन का। यहां देखो, परसुएशन है और अनुवाद किया हुआ है अनुनय। आपकी सारी तैयारी अलग एक है, और अगर शब्दों की पकड़ ठीक नहीं है ना, अगर शब्द का मतलब ही नहीं पता है, तो सारा खेल खत्म है। तो सबसे पहले तो आप अंग्रेजी के शब्दों को भी ध्यान रखो। पढ़ के गए हो धारणा और आ गया अनुनय, बट गेम हो गया यहीं पे। पढ़ के गए हो अनुनय और आ गया समझाना बुझाना, मामला कठिनाई पैदा कर सकता है, कहने का मतलब है। तो आप जितने हिंदी मीडियम वाले हो, अंग्रेजी वालों को हिंदी में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अंग्रेजी में परसुएशन ही होगा। बट हिंदी में अभी क्या है परसुएशन, अभी बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। बट उसके पहले ये जान लो, सतर्क हो जाओ। ठोकर खा के सीखना बहुत बहादुरी नहीं है। जितने पहले प्रयास में आईएएस बनते हैं ना, वो पहले से सतर्क हो जाते हैं कहां कहां ठोकर लग सकती है, तो आराम से हिट कर देते हैं। और कई लोग हर एक साल ठोकर खाते हैं, अपने जीवन को प्रयोगशाला बना देते हैं। ठोकर खाएगा, सीखेगा, अगली बार फिर ठोकर खाएगा, फिर सीखेगा। तो पंचवर्षीय योजना बनती है, सप्तवर्षीय योजना बनती है। तो जिस शब्द को मैं बताने जा रहा हूं, पहले उसका मीनिंग कम से कम ये तो जानो, उसका हिंदी अनुवाद क्या है। हम परसुएशन को आज डिस्कस करेंगे। हिंदी अनुवाद में एक जगह अनुनय मिल रहा है, एक जगह समझाना बुझाना मिल रहा है। और यूपीएससी ने अनुवाद कर रखा है क्या? यूपीएससी ने अनुवाद कर रखा है, ये देखो अनुवाद यूपीएससी का। यूपीएससी ने अनुवाद कर रखा है धारणा। ये कहीं पे भी परसुएशन का अनुवाद धारणा नहीं किया हुआ है। अभी तक जितनी बार सवाल बना है यूपी में, एमपी में, आईएएस में, एमपीपीसीएस में, कहीं पे भी धारणा अनुवाद नहीं है। बट यूपीएससी के पास इस स्तर के अनुवादक हैं, उन लोगों ने एक विशिष्ट अनुवाद कर रखा है
धारणा, उन्होंने अपनी धारणा बना ली होगी कि इसका अनुवाद धारणा ही है, या फिर गूगल पे कोई शब्द ऐसा खींच लिया उन लोगों ने। ठीक करना चाहिए यूपीएससी को, यह सही अनुवाद नहीं है, और एक जगह नहीं कई जगहों पे समस्या है। पूरे पूरे सिलेबस में, जीएस के पूरे सिलेबस में कई ऐसे शब्द हैं, अगर आपने केवल हिंदी पढ़ा है तो अपने लिए निमंत्रण दे रहे हो समस्याओं एग्जाम में। तो एटलीस्ट आप सबको, छोटा सिलेबस, बहुत बड़ा भी सिलेबस नहीं है, हिंदी के साथ साथ जो हिंदी वाले हैं उनको अंग्रेजी के टेक्निकल टर्म्स को भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब मैं बताने जा रहा हूं क्या है। तो दो शब्द हैं, ये इसका अनुवाद ठीक है, सामाजिक प्रभाव, इसका अनुवाद ठीक है सामाजिक प्रभाव, ये देखो दिया हुआ है, ये लगभग सभी जगहों पे यही अनुवाद है। बट इसके अनुवाद को लेकर भारी दिक्कत है। पर्सुएशन, आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है पर्सुएशन, और हिंदी अनुवाद किया था समझाना बुझाना। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं सामाजिक प्रभाव क्या है। कल की क्लास में हम लोगों ने इन चीजों को देखा था, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि। अभिरुचि अनुवाद क्या है यूपीएससी के द्वारा, जबकि होना चाहिए अभिवृत्ति। अभिरुचि अनुवाद, इंटरेस्ट को अभिरुचि बोलते हैं। अनुवाद कर रखा है तो कर रखा है। अगर आपसे पूछे अभिरुचि का मतलब बताओ तो बता दोगे कि मेरी क्रिकेट में अभिरुचि है, फुटबॉल में अभिरुचि है, सिनेमा में अभिरुचि है। मीनिंग ही दूसरी दिशा में चला जाएगा। लिखा हुआ अंग्रेजी में, लिखा हुआ अंग्रेजी में यहां पे कहा गया, ये देखो लिखा हुआ एटीट्यूड, होना चाहिए अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, अनुवाद किया अभिरुचि। समझ सकते हो किस स्तर के अनुवादक, कितने प्रकांड अनुवादक संघ लोक सेवा आयोग के पास हैं, जिन्होंने इस स्तर का, जहां पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, वहां हिंदी की इन लोगों ने दुर्गति करके रख रखी है, गलत गलत अनुवाद कर करके। ये सही कर लेना चाहिए था यूपीएससी को। समझ में आया? कभी कोई हो सकता है कट करके वायरल कर दे तो फालतू में, मगर आप सबको सतर्क करना चाहिए, यह ध्यान रखना आप, ठीक है? ये ठीक होना चाहिए था, मेरा मानना है। ये अनुवाद सही नहीं है, इससे भ्रम पैदा होता है, कठिनाई पैदा होती है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। एक छोटा सा भेदभाव यहां पे भी दिखता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने जिन शब्दों को देखा था वो था मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। इसको हम लोगों ने देखा था, किसी व्यक्ति का राजनीतिक विषय, राजनीतिक विषय वस्तु, मुद्दा, वो उदारवाद को मानता है कि फांसीवाद को मानता है कि लोकतंत्र, धर्मतंत्र, इनके बारे में उसका क्या विचार है, क्या पसंद है, क्या करना चाहता है। इसको हम लोग राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। और ध्यान रखना, हम सबकी जो राजनीतिक अभिवृत्ति है, व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्ति है, इसके निर्माण में परिवार की भूमिका होती है। मान लो आप कांग्रेसी परिवार में हो तो आपका स्वाभाविक तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रति पसंद बढ़ जाएगा, जाके वोट भी कांग्रेस को दे दोगे। अगर अभिवृत्ति है तो लगता है कि पार्टी में सारे लोग बीजेपी वाले हैं तो उनके प्रति हो जाएगा। समाजवादी हो तो समाजवादी पार्टी को। परिवार का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे राजनीतिक एटीट्यूड को बनाने में, ये ध्यान रखना। फिर मित्रों का, सिविल सोसाइटी का, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा कई बार बनता है। कोई पार्टी ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही हो तो उस पार्टी के प्रति हमारी पसंद बदल जाती है, हम उसको नापसंद करने लगते हैं। और कई बार कुछ कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना, मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। जैसे मान लो महंगाई बढ़ जाए, खूब बढ़ जाए, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी, राजनीतिक पार्टी होगी, उसके प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, आपका विश्वास बदल जाएगा कि पार्टी ठीक नहीं है, आपकी पसंद बदल सकती है। महंगाई आदि ऐसे मुद्दे हैं। एक बार भारत में कुछ वर्ष पहले
प्याज का दाम थोड़ी ऊंचाई पे था, तो प्याज के भाव ने सरकार के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया। लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया कि सरकार ने प्याज का दाम बढ़ा रखा है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है महंगाई का। उस समय अचानक प्याज खाने वालों की संख्या बढ़ गई थी, उतर रहे थे। उस समय मीडिया का आप देखोगे, पता चलता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं, और कई बार बड़ी गाड़ियों से उतर के भी लोग सब्जी के दुकान पे पहुंचते हैं, और मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि प्याज का दाम बढ़ गया है, तो वो लोग भी बताते हैं कि किचन में अब प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, पार्टी ने एकदम महंगाई पैदा कर रखी है। जैसे अभी टमाटर लाल हो गया है, अगर टमाटर की कीमत बढ़ती रही तो फिर क्या होगा आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड? आप कहोगे कि ये जो दल अभी सत्ता में है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। तो कई बार छोटे छोटे मुद्दे ना हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड को बदलने में मदद करते हैं। अब कई बार ये भी होता है ना, कोई पार्टी आई, उसने कहा आ जाओ मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, उस पार्टी को पसंद करने लगते हैं लोग। उनका विश्वास हो जाता है कि ये पार्टी तो अपनी पार्टी है, ये मुफ्त में बिजली देती है, मुफ्त में पानी देती है, मुफ्त में राशन देती है। हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो गया, हम उस पार्टी को पसंद करने लगे, और जब वोट देना होगा तो जाके पक्ष में वोट दे देंगे। तो हमारे राजनीतिक अभिवृद्धि के निर्माण में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू डेवलप आवर पॉलिटिकल एटीट्यूड और टू चेंज आवर पॉलिटिकल एटीट्यूड। फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी, पीयर, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, जो सिविल सोसाइटी है, जो मीडिया है, जो एडवर्टीजमेंट है, जो इश्यूज उस समय के आ रहे हैं, तो ये सब मिलके हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड को बनाने में मददगार होते हैं। कभी पूछ सकता है कि हमारे राजनीतिक अभिवृद्धि का निर्माण कैसे होता है, लिख देना इन सारी बातों। और आप देखो आज ज्यादातर पार्टियां कहती मुफ्त में लो बिजली, मुफ्त में लो पानी, तो लोगों को लगता है कि इससे जीवन आसान नहीं है। कई बार इससे जीवन में और निष्क्रियता आ सकती है। आपकी ताकत इतनी बढ़े कि आप खूब पेमेंट कर सकते हो बिजली और पानी का भी, आय बढ़नी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो फिर वो नहीं हो, और अगर आय नहीं बढ़ रहा हो और आदमी वैसे ही है तो मुफ्त में पानी, बिजली, खाना पीना सब चाहिए। 5 रुपए में खाना मिल जाए, भरपेट खाना, पानी बिजली मिल जाए, तो व्यक्ति में आलस्य वाली प्रवृत्ति भी प्रबल हो सकती है, इनएक्टिव जोन में जा सकता है। क्यों ज्यादा मेहनत करे? कई लोग को लगता है आराम से जीवन चल रहा है, भोजन भी सस्ते में, खाना पीना भी, तो क्यों ज्यादा मेहनत करे? कई लोगों में ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो सकती है, सब में नहीं। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ध्यान रखना। हम लोग हैं अभी इस वाले पार्ट में सोशल इन्फ्लुएंस, तो नोट करोगे सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव और धारणा, ये लिख लो आप। और धारणा लिख के कट कर देना, कट करके लिखना अनुनय, अनुनय या समझाना बुझाना, या समझाना बुझाना, ये ज्यादा अच्छा है समझाना बुझाना। या अनुनय भी एक ठीक अनुवाद है, अनुनय, अनुनय इन इंग्लिश परसुएशन। धारणा लिख के कट कर देना ऐसे कि धारणा नहीं लिखना है। कर लो, कर लिया, ओके, हो गया, लिख लिया। सामाजिक प्रभाव, देखो जो सामाजिक प्रभाव है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से सामाजिक प्रभाव, पहला वाला पार्ट देखते हैं, समाज का प्रभाव। सामाजिक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के सोच को, विश्वास को, उसके मत को, उसके विचार को, बिलीफ, ओपिनियन, थॉट, उसकी थिंकिंग को, सामाजिक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की सोच, विश्वास, मत, उसके पसंद नापसंद को, पसंद नापसंद को प्रभावित करते हैं।
सामाजिक प्रभाव के माध्यम से प्रभावित करेंगे, एक खास दिशा में परिवर्तित कर देंगे। व्यक्ति की सोच बदल जाए, व्यक्ति का विश्वास बदल जाए, व्यक्ति की पसंद बदल जाए और कुछ खास काम करने लगे। और ध्यान रखना, हम प्रभावित करते हैं, हम सोशल इन्फ्लुएंस, क्योंकि लिखा हुआ है सोशल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। हम इन चीजों को प्रभावित करते हैं नाना प्रकार से, सोच को, विश्वास को, मत को, विचार को, पसंद नापसंद को हम विश्व करते हैं। और देखो, हमारे मित्रों का, मीडिया का, राजनीतिक दलों का प्रभाव हम सब पे पड़ता है। सामाजिक संगठनों का, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी वाले थोड़ा नोट कर लेंगे, इट रेफर्स टू द वे इन विच, इट रेफर्स टू द वे इन विच इंडिविजुअल्स, हाँ ठीक है, इंडिविजुअल्स change their ideas, individuals change their ideas, beliefs, thoughts, behavior to meet the demand of social group, to meet the demand of social groups or presence of other member of our society. देखो, जब आपके मत को, आपके विश्वास को, आपके पसंद नापसंद को, आपके व्यवहार को दूसरों की उपस्थिति से प्रभावित किया जाता है, या आप प्रभावित होते हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हो, तो हम कहते हैं सामाजिक प्रभाव। और सामाजिक प्रभाव में किसका प्रभाव पड़ता है? परिवार का, मित्रों का, सामाजिक संगठनों का, जो समाज के अन्य सदस्य हैं, उनका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। ध्यान रखना, क्लियर? ये पाठ है यहां पर। यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ध्यान देना, सकारात्मक या नकारात्मक। मान लो आपकी मित्र मंडली थोड़ी सी अलग टाइप की है और आप भी उसी मित्र मंडली में पांच छह लोग हो। अब 5 लोग लिखना नहीं है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखना नहीं, समझो सामाजिक प्रभाव। मित्र मंडली है, 4-5 लोग कुछ खाना पीना, विशिष्ट खाना पीना कर रहे हैं और आप थोड़े अलग टाइप के खान पान वाले हो, तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है कि अरे यार हमारे मित्र क्या सोचेंगे, हम भी चलो ले लेते हैं, फूंक लगा लेते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी हो गई उसमें, ग्रुप में। तो उनके प्रभाव से हम अपनी चीजों को बदलने लगते हैं। प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। किसका प्रभाव? मित्रों का, सामाजिक संगठनों का, सामाजिक समूहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। दिस इज नोन एज सोशल इन्फ्लुएंस। जब दूसरों की उपस्थिति से हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट प्रभावित होता है, तो हम उसे सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। इज इट क्लियर? पहले सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? आगे जाएंगे, पहले शब्द का मीनिंग समझ लो। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर। पहला लिख रहे हैं अनुपालन, कॉम्प्लायंस, अनुपालन। अब देखो कैसे सामाजिक प्रभाव पड़ता है, उसके विभिन्न संदर्भों को देख रहे हैं। पहला है अनुपालन। देखो कई बार समाज में कुछ लोग जब हमसे अनुरोध करते हैं, आपसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, तो आप उनके कहने पे अपने विचार को बदल लेते हो, अपने व्यवहार को थोड़ी देर के लिए बदल लेते हो कि चलो इनकी बात मान के कर लेते हैं। ऐसा चीज होता है जब हम दूसरों के निवेदन पे, आग्रह पे, आह्वान करने पे हम अपनी चीजों को बदल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देना हो तो गांधी जी ने आह्वान किया कि देखो स्वतंत्रता संग्राम में आ जाओ, तो उन्होंने जब आह्वान किया, निवेदन किया, लोगों से आग्रह किया, तो मास लेवल पे लोग उनकी बातों को मानकर अपना नौकरी छोड़कर आगे उसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने आ गए। बहुत बड़े बड़े वकील, उन लोगों ने अपनी वकीली छोड़ी, वकालत छोड़ी, आगे गांधी के साथ उन्होंने आह्वान किया, निवेदन किया, मानना लोग शुरू कर दिए। तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो, ध्यान रखना। हम कई बार ऐसी चीजें करते हैं,
अनुपालन वाली बात कि हम दूसरों के निवेदन करने पे बात मान लेते हैं और बात मान के हम उसके अकॉर्डिंगली काम भी करते हैं। यह है सोशल, यह है पहला है कॉम्प्लायंस, नोट कर लोगे, इट इज कॉल्ड अनुपालन। कोई विशेष प्रश्न हो तो मैं देख लूंगा, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है प्रश्नों को देखने की, शांतिपूर्वक पढ़ते रहो। कोई प्रश्न है स्पेशल तो फिर देख लेंगे। अच्छा, इसको लगता है कि प्रतिदिन हम लोग इन चीजों को लेके चल रहे हैं, तो ध्यान देना, मैं जब भी क्लास लेता हूं तो पिछले क्लास का थोड़ा रिवीजन करा देता हूं और सब कनेक्टेड है। ध्यान देना, ये 7 टॉपिक्स हैं, इनका कहीं ना कहीं आपस में सबका संबंध बनता है और सारे टॉपिक्स को जोड़ना है अपने प्रशासन से। सामाजिक प्रभाव, कई बार प्रशासनिक अधिकारी आपसे निवेदन करता है कि देखो ऐसा ना करो, ऐसा कर लो, अब बात मान के काम कर देते हो। ये क्या है बेसिकली? दिस इज नोन एज अनुपालन, इट इज कॉल्ड कंप्लायंस, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लायंस। जब हम दूसरों के निवेदन पे, आग्रह पे अपने विचार को, अपनी कार्य प्रणाली को परिवर्तित करते हैं, यह कहलाता है अनुपालन। दूसरा नोट करोगे, सेकंड पॉइंट, अनुपालन, इसमें आज्ञा नहीं दिया जाता, अनुपालन की बात की जाती है। क्लियर? अब देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि देखो अगर आपके पास सब्सिडी लेते हो, वो गैस सब्सिडी, तो आप छोड़ दो। उनके आग्रह करने पे लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। तो अनुपालन व्यवहार परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण रूप है। और एग्जाम्पल देना है तो ये एग्जाम्पल दोगे, प्रधानमंत्री के आग्रह पे लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। उन्होंने आदेश थोड़ा ही दिया था कि छोड़ दो नहीं तो दंडित करेंगे, उन्होंने आग्रह किया था, निवेदन किया नागरिकों से, नागरिकों ने उनकी बात मानी। जैसे आप देखोगे, जब विनोबा भावे निकले भूदान आंदोलन करने के लिए, तो उन्होंने जमींदारों से आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई साहब अपनी जमीन जो है, कुछ जमीन गरीबों के लिए दान कर दो। तो लोगों ने उनकी बात मान ली, उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और अपनी जमीन का कुछ कुछ पार्ट जमींदारों ने दान कर दिया। यह भी एक संदर्भ बनता है वहां पे। तो आप जब एग्जाम्पल दोगे तो ऐसा एग्जाम्पल दो जिसकी प्रामाणिकता निर्विवाद हो। और ये सब बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, उनके निवेदन पे लोगों ने अपने जमीन को दान कर दिया, बहुत सारे जमींदारों ने। बाद में उस जमीन को लेकर आगे कालांतर में बड़ा विवाद हुआ। अनुपालन के कई रूप होते हैं, ध्यान देना, अनुपालन के कई रूप हैं। जैसे उसमें चाटुकारिता है, पारस्परिकता है, बहु अनुरोध है। जैसे कई बार आप देखोगे, कई बार कोई व्यक्ति आपके टच में आएगा और आपकी खूब प्रशंसा करेगा, आप खुश हो जाते हो, प्रभावित हो गए, फिर कहेगा सर मेरा ये काम कर दीजिए। तो ये चाटुकारिता है, वो पहले आपका मन खुश कर देंगे और जब आपका मन खुश हो गया तो फिर लगता है इसके लिए कुछ कर देते हैं। तो आपके टच में कई बार ऐसे लोग आए, यह भी उसका एक पार्ट है, चाटुकारिता। कई बार होता है क्या है कि हम दूसरे का बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि लगता है कि ये कभी ये भी मेरी भी बात मानेगा, मैं भी कहूंगा तो मान लेगा। कई बार हम दूसरे के कहने पर उसकी शादी में जाते हैं, जम के डांस करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये भी आएगा तो अपनी शादी में, हमारी शादी में भी कुछ लोगों के आने जरूरी हैं। तो ये सारे पार्ट्स हो जाते हैं सामाजिक प्रभाव के भीतर। फिर इसके और भी पक्ष बनते हैं, जिसमें जैसे है कि अंगुली पकड़ते पकड़ते बाह पकड़ना, बाह पकड़ के अंगुली पकड़ना। कई बार लोग छोटा छोटा डिमांड आपसे करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करें, अरे मेरा ये छोटा सा काम है कर दीजिए ना। आपने वो छोटा काम कर दिया, अगली बार में कुछ बड़ा काम आपसे देगा, बाद में और बड़ा काम देगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कई लोग आपसे इतना बड़ा डिमांड कर देंगे
उनको चाहिए इतना, परंतु डिमांड करेगा इतना, फिर घटते घटते आपको लगेगा चलो थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं। ये सब इसका पार्ट है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। बड़ी बात, बड़ा डिमांड करते करते हम छोटी चीजों पे समझौता कर लेते हैं। तो ये सारे पार्ट्स बनते हैं इसके, अनुपालन के भीतर आता है कंप्लायंस। तो आप बोलोगे कंप्लायंस में हम, अनुपालन में हम दूसरों के द्वारा किए जाने वाले अनुरोध पर, निवेदन पर, आग्रह पर कुछ विशिष्ट प्रकार का कार्य कर देते हैं, और ये प्रशासन में बहुत उपयोगी है। कई बार प्रशासनिक अधिकारी निवेदन करता है, आग्रह करता है, जैसे आग्रह करता है कि ऐसा काम आपको करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग उसका पालन करते हैं। नहीं करने के बाद में दंड वाली व्यवस्था भी रहती है, अगर उल्लंघन करोगे तो दंड की व्यवस्था होगी, बट एक बार आग्रह किया जाता है। संदर्भ को ध्यान रखेंगे। दूसरा है आत्मसाती का इंटरनलाइजेशन। फर्स्ट वन इज अनुपालन, कंप्लायंस। सामाजिक प्रभाव के रूप, पहला सामाजिक प्रभाव क्या है? तो सामाजिक प्रभाव है कि हमारे विचार और इन चीजों को दूसरों की उपस्थिति से प्रभावित किया जाता है, परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। और इसके भीतर क्या क्या आएगा? अनुपालन है, आत्मसातीकरण है, आदेश वाली भी स्थिति है, एक एक करके देख, अनुरूपता है। ये सब सामाजिक प्रभाव के अलग अलग रूप हैं। अनुपालन हम लोगों ने देख लिया। दूसरा लिखोगे आत्मसातीकरण, इंटरनलाइजेशन। शब्द को नोट कर लोगे, प्रिंटेड नोट्स ऑलरेडी दिया जा चुका है आपको। आत्मसातीकरण, इंटरनलाइजेशन। देखो, इंटरनलाइजेशन वो है जब हम किसी के संपर्क में आते हैं और उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो हम सामने वाले की सारी चीजों को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं। हम पूरी तरीके से वही जीवन शैली अपना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देना हो तो आप दिखाओगे, जब नरेंद्र देव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो इनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने वही जीवन शैली अपना ली जो कि रामकृष्ण परमहंस की थी। ये इनका पूरा सोच बदल गया, व्यवहार बदल गया। किनका? नरेंद्र देव का। बाद में विवेकानंद के नाम से जाने गए। तो ये जो प्रक्रिया है आत्मसातीकरण की है। हम सामने वाले की पूरी पूरी चीजों को आत्मसात कर लेते हैं, अपनी पूरा एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, उसके अनुसार ही काम करना शुरू कर देंगे। कई बार लोग किसी के संपर्क में आके पूरा जीवन शैली बदल लेते, संन्यास ले लेगा, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे। एक बार पीछे विनोद खन्ना आए संपर्क में, कुछ धार्मिक संगठन थे, और बाद में पता चलता है कि अलग वेशभूषा में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उसकी पूरी चीजों को आत्मसात कर लिया, परिवर्तित हो गए पूरी तरीके से। ऐसी चीजें होती हैं, कम होता है, ध्यान देना आप, मगर होता है। और एग्जाम्पल देना हो तो नरेंद्र नाथ का एग्जाम्पल देना। दिस इज नोन एज इंटरनलाइजेशन। क्लियर? थर्ड वन इज कन्फर्मिटी। थर्ड वन इज कन्फर्मिटी, अनुरूपता। बिल्कुल, खान सर के संपर्क में आके तुम्हारा जीवन बदल गया है, अच्छी बात है। लिख रहा है कि मेरा जीवन बदल गया है, तो बदल जाए जीवन, उन्हीं के टाइप में काम करो। यह भी एक प्रभाव का पार्ट है। उनका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा और आपका जीवन बदल गया, आपकी जीवन शैली बदल जाए। आप भी थोड़ा जनहित में काम करना शुरू कर दो। और कितना बढ़िया लिख रहा है कि मैं उनके संपर्क में आया तो मेरी जीवन शैली बदल गई। अभी पूरी नहीं बदली, अभी थोड़ा सा बदला है, ठीक है? तो ऐसा काम करो, अच्छी चीज है। तीसरा है अनुरूपता, कन्फर्मिटी। नोट कर लोगे, ध्यान देना। सामाजिक प्रभाव, इसके नीचे में हमने लिखा अनुपालन, आत्मसातीकरण, अनुरूपता। तीसरा पार्ट अनुरूपता है, नोट कर लोगे। सामाजिक प्रभाव का एक प्रमुख रूप अनुरूपता है। अनुरूपता है, यहां हम समाज के जो मानदंड हैं और आदर्श हैं,
को स्वीकार करते हुए अपने व्यवहार को बदलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोशल आइडियल्स एंड सोशल क्राइटेरियाज और सोशल वैल्यूज, we change our behavior, we change our attitude also, and this is known as conformity. It's an important form of social influence. सामाजिक प्रभाव का एक प्रमुख रूप, सामाजिक प्रभाव का एक प्रमुख रूप अनुरूपता है। क्लियर? और इसमें ये बताओगे, इसमें व्यक्ति समाज के या सामाजिक संगठनों के मानदंड और आदर्शों के अनुसार अपने विचार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इट शुड बी क्लियर। इतना लिख दोगे पर्याप्त रहेगा। और ऐसा न करने की स्थिति में मानसिक उलझन होता है। मान लो सामाजिक संगठन आपसे कह रहा है कुछ काम करने के लिए, नहीं करोगे तो दबाव होता है, लगता है कि ये क्या कहेंगे, कैसे हम इनके साथ चलेंगे। तो मानसिक उलझन से बचने के लिए सामने वाले की बातों को मानकर आचरण करने लगते हैं, हम उनके अनुरूप आचरण करने लगते हैं। ये ध्यान रखेंगे, हम बदलाव कर लेते हैं। नोन एज कन्फर्मिटी, हिंदी में अनुरूपता, ध्यान रखो। चौथा है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। कई बार कोई प्राधिकार युक्त व्यक्ति, मतलब कोई अथॉरिटी जो है, हमें आदेश देती है कि आपको यह काम करना है। ध्यान देना, पहले वाले में निवेदन था, आग्रह था, अनुरोध था। यहां पे सीधे सीधे आदेश है कि आपको यह करना है और यह नहीं करना है। नहीं करने पे दंड की भी व्यवस्था रहती है। जो वो कहता है करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ी बहुत स्वेच्छा रहती है, क्योंकि सामने वाला निवेदन करता है। कई बार हम राह चलते हुए भी, मान लो थोड़ा जाम होता है, हम किसी को कहते थोड़ी सी अपनी गाड़ी किनारे कर लो आप भाई साहब, मेरी गाड़ी थोड़ी निकल जाए। आग्रह करते हैं, आदेश नहीं देते हैं, आग्रह करते हैं, सामने वाला बात मान लेता है, तो हम उसको अनुपालन के रूप में देखेंगे। इज इट क्लियर? और यहां पे आदेश है, नोट कर लोगे। सामाजिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट रूप, सामाजिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट रूप आज्ञाकारिता है। प्रशासन में और सेना में, नोट कर लोगे, प्रशासन में और सेना में, प्रशासन और सेना में आज्ञाकारिता के तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो आदेश वाली बात है, कमांड देने वाली बात, ये प्रशासन में आता है। ऊपर से आदेश आ जाता है, ये करना है, नीचे वाले अधिकारियों को करना होता है। नहीं आदेश मानेंगे तो सस्पेंड हो सकते हैं, एक्शन हो सकता है। सेना में भी यही अनुपालन वाली बात नहीं कि आग्रह कर रहा हो सीनियर आदेश देगा सीधे सीधे ये करना है। तो प्रशासन में और सेना में आज्ञाकारिता के तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऐसा करने से, आज्ञाकारिता की बात को मानने से अनुशासन बढ़ता है। अनुशासन, डिसिप्लिन ज्यादा बढ़ेगा, निर्णय तेज गति से क्रियान्वित होंगे। वी बिकम एबल टू इंप्लीमेंट जजमेंट इफेक्टिवली। सो ये कहलाता है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। क्लियर? कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में आज्ञाकारिता के तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ओबीडियंस प्ले पिवोटल रोल। आज्ञाकारिता का तत्व प्रशासन में या समाज में कानून और व्यवस्था के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है सामाजिक प्रभाव के विभिन्न पक्ष। और थोड़ा सा कर लो क्या कि संक्षेप में इसको एक पेज में आप डाल लो, सामाजिक प्रभाव। आधे पेज में इसको समराइज कर लो। कोई पूछे सामाजिक प्रभाव क्या है, कैसे समझाओगे? सामाजिक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। समाज के संगठनों का प्रभाव, समाज के समूहों का प्रभाव, समाज में आपके मित्र रहते हैं, समाज में सिविल सोसाइटी है, समाज में मीडिया है, उस सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है।
प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव ठीक से पड़ गया तो बदल लेंगे अपनी पसंद, हम बदल लेंगे अपने व्यवहार को। तो सामाजिक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस, जिसके माध्यम से व्यक्ति के, अब व्यक्ति के नीचे 3-4 चीजों को लिख लो, 3 चीजों को लिख लो। कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय सोशल इन्फ्लुएंस, कितने आसानी से लिख सकते हो कि सोशल इन्फ्लुएंस इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के सोच को, विश्वास को, मत को, उसके पसंद को, नापसंद को, पसंद को, नापसंद को, कार्य करने की तत्परता को, कार्य करने की तत्परता को है। अच्छा, थोड़ा स्पीड कम कर लें, अपनी स्पीड बढ़ा लो, बोला स्पीड कम कर लीजिए। एक बार मैं स्पीड कम भी कर रहा हूं और थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा भी लो, दोनों फिर मैच हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई पूछे सामाजिक प्रभाव क्या है, कैसे करोगे, बैठो तो पहले जब क्लास शुरू हो ना तो अपना पहले मानस बना लो, मुझे पढ़ने बैठना है। ऐसा नहीं कि भाग दौड़ते हुए आ रहे हो और बैठ रहे हो, वो काम नहीं। 10 मिनट पहले से अपना स्थान ग्रहण कर लो, मानस बनाओ, कुछ सीखने जा रहे हैं, और सीखने के बाद आईएएस का सवाल देखेंगे। आज भी कुछ चीजों को सीख लेंगे, 1-2 आईएएस के सवालों को निपटा लेंगे, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाएगा। संदर्भ को ध्यान दो, सारे लोग बोलने का प्रयास करना, जो जहां बैठा हुआ जिस स्थिति में है बोलेगा। मैं पूछूं सामाजिक प्रभाव क्या है, तो बोलोगे सामाजिक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के सोच को, विश्वास को, मत को, उसके पसंद को, नापसंद को, और कार्य करने की तत्परता को दूसरों की उपस्थिति से, तत्परता को दूसरों की उपस्थिति से, समाज में दूसरे लोग हैं उनकी उपस्थिति से प्रभावित किया जाता है, दूसरों की उपस्थिति से एवं उनके व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। दूसरे लोग आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनकी उपस्थिति आपको प्रभावित करती है, ये सामाजिक प्रभाव है। क्या है? आपके व्यवहार को जब दूसरे समाज के दूसरे लोग प्रभावित करें, क्या क्या प्रभावित करें? आपके पसंद को प्रभावित करें, आपके नापसंद को, आपके विश्वास को, आपकी सोच को, आपके कार्य को प्रभावित करें, तो हम कहते हैं यह सामाजिक प्रभाव है। क्या है? इट इज नोन एज सोशल इन्फ्लुएंस। इज इट क्लियर? पहले बोल लो, सामाजिक प्रभाव बोल सकते हो, और जब ये सामाजिक प्रभाव लिख लो, दूसरों को उपस्थिति से प्रभावित किया जाता है, तो यहीं पे नीचे और 4 पार्ट बांट लोगे, नीचे में 4 पार्ट और बांट लोगे। एक है अनुपालन, कॉम्प्लायंस, दूसरा है आत्मसातीकरण, इंटरनलाइजेशन, तीसरा है अनुरूपता, और चौथा है आज्ञाकारिता। नीचे आप दिखा दोगे विभिन्न जो इसके रूप है, अनुपालन, कंप्लायंस, इंटरनलाइजेशन, कंफर्मिटी, ओबीडियंस। तो इतने में लिखने की स्थिति पैदा हो जाएगी। सबके नीचे में थोड़ा थोड़ा लिख लोगे ना, तो अगर आपने सामाजिक प्रभाव पे 1 पेज का नोट्स बना लिया तो हो गया क्लियर। एक चार्ट टाइप से बनाओ, डिटेल तो आपके प्रिंटेड नोट्स में है, आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स को तैयार करो ताकि शॉर्ट नोटिस पे उसका रिवीजन हो सके।
क्लियर? एक बार सारे लोग बोलो सामाजिक प्रभाव क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई और विशिष्ट प्रश्न होगा तो हिंट देंगे। ठीक है, स्पीड आ जाएगा, एक बोल रहे हैं कि स्पीड आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। टेस्ट मैच नहीं खेलना है, टेस्ट मैच पुराना पड़ गया, अब थोड़ी गति अपनी बढ़ा देनी है। क्लियर? और जब मैं बोलूं कि बोलना है तो जहां पे हो वहीं पे बोल लो, क्या दिक्कत है? अगर वृक्ष के नीचे बैठे हो तो वहीं पे बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कमरे में हो तो कमरे में बोल लो, बट बोलने से ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे इसको तो लिख लेंगे, जब बोल सकते हो तो लिख भी तो सकते हो। मैं पूछूं सामाजिक प्रभाव क्या है, बोलो इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस थ्रू विच वी इन्फ्लुएंस बिलीफ, ओपिनियन, थिंकिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग of a person through the presence of social groups, through the presence of other human beings, media, etc. ऐसा बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। शब्द से खेल जाओ, सामाजिक प्रभाव, समाज के लोगों का प्रभाव। और ये प्रभाव कैसे कैसे हो सकता है? कई बार समाज के लोग निवेदन करते हैं, भाई साहब ये कर लीजिए, कर देते हैं आग्रह पे। कई बार आदेश वाली भूमिका आ जाती है, करना है, ये सरकार का आदेश आ गया, बिना कोविड वैक्सीन के चल नहीं सकते हो प्लेन में, दिखाना पड़ेगा कोविड वैक्सीन ले चुके हैं, सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं मानोगे तो फिर कठिनाई है। तो कई बार आदेश आ जाता है, कोविड के दरमियान आप बाहर घूमोगे तो दंडित हो जाओगे। कई लोग मुफ्तखोरी करने निकलते थे, हवाखोरी, तो वो भी एक रूप है। जब हमारी पसंद है घूमने की और आदेश आ गया नहीं घूम सकते हो तो रुक जाओ, बात मान लो सरकार की। इज इट क्लियर? हम ऐसा काम करते हैं, अनुरूपता करते हैं। अनुरूपता वाले में होता है कि हम दबाव से बचने का प्रयास करते हैं, ये इसके बाद का है। कॉम्प्लायंस, ये अनुपालन है, आत्मसातीकरण है, अनुरूपता है, आज्ञाकारिता है। ये सामाजिक प्रभाव के विभिन्न रूप है। और देखो, मैं यहीं पे सवाल को दिखा रहा हूं, सारे लोग जरा देखने का प्रयास करना। अभी केवल ये देखो, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव, ये अभी समझाना बुझाना छोड़ रहे हैं क्योंकि पर्सुएशन अभी पढ़ा नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में किस प्रकार योगदान कर सकता है सामाजिक प्रभाव? अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि सामाजिक प्रभाव किस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में किस प्रकार योगदान कर सकता है। तो सामाजिक प्रभाव का पहला रूप निवेदन किया जाता है, आग्रह किया जाता है। हम लोगों ने जनता से आग्रह किया, सरकार ने आग्रह किया कि भाई साहब गंदगी बाहर मत फेंके, ये देखो ये ब्लू कलर का डब्बा है, ये हरे कलर का डब्बा है, ये वाला जो है ना गंदगी इसमें डालिए और ये वाली गंदगी इसमें डालिए। अब नहीं, शुरुआत में निवेदन हुआ, गंदगी मत फेंको, आग्रह किया, बहुत लोगों ने आग्रह मान लिया। बोलो, और जब आग्रह नहीं माना तो सरकार ने कुछ आदेश भी देना शुरू किया कि डालोगे तो दंडित भी करेंगे, डालो पब्लिक प्लेस पे कूड़ा हो जाएगा फाइन, मतलब बाध्य भी करना शुरू किया। आज्ञा भी आ गई, कुछ आदेश भी आ गया कि जो नहीं करता उसको दंडित कीजिए, जो गंदगी फैला रहा उसको दंडित भी कीजिए, वह भी बात हो गई। फिर अनुरूपता वाली बात, बहुत सारे मीडिया संगठन, जो सामाजिक ग्रुप, मान लो कोई संगठन आ जाए, समाज के कई 10-12 लोग आ जाए और आपको बोले कि चलिए आज संडे है, आज फुर्सत है, आज थोड़ा स्वच्छता अभियान में हम लोग भाग लेते हैं। आप नहीं जाओगे ना तो आपके अंदर द्वंद्व पैदा हो जाएगा, उलझन पैदा हो जाएगा, तो आप उनके अनुरूप व्यवहार करते हो, अनुरूपता पैदा कर लेते हो, ये सुनो। और अगर मान लो भारी पैमाने पे प्रभावित हो गए किसी व्यक्ति विशेष संगठन से,
तो ऊपर में स्वच्छता अभियान का टोपी पहन लिया, व्हाइट कलर का ड्रेस पहन लिया, हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हो पूरे दिन। मतलब फुल टाइम आप सफाई में ही लग गए कि यही जरूरी है नंबर 1। तो सामाजिक प्रभाव स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में किस प्रकार योगदान कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक प्रभाव क्या है और इसके विभिन्न पक्ष क्या हैं, किस प्रकार सफलता में योगदान कर सकता है। तो आपको वहां पे अनुपालन शब्द लिखना होगा, आज्ञाकारिता भी लिखनी होगी, अनुरूपता भी लिखना होगा, कि जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके प्रकार हैं, वो सब स्वच्छ भारत अभियान में मदद दे सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? लिखा जा सकता है, असंभव सवाल थोड़ी है। बट सामाजिक प्रभाव क्या होता है वो तो समझो। आप इंदौर सिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो, इंदौर शहर का सामाजिक प्रभाव वहां पे खूब है लोगों पे। लोग स्वेच्छा से गंदगी सही जगह फेंकते हैं, गलत जगह नहीं फेंकेंगे। उनके अंदर जागरूकता आ गई है, वे समाज के अन्य सदस्यों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। और थोड़ा आदेश भी है कि फेंकोगे तो फंसोगे, आदेशात्मक भी, बाध्यता भी है, निवेदन भी है कि भाई साहब मत फेंकिए, अब फेंकोगे तो आ जाओ, दंड कुछ फाइन सह लो। तो ये कौन सा टफ सवाल है? 16 का सवाल है, आईएएस का सवाल है। बोलो, आगे देखते हैं सामाजिक प्रभाव पे। अच्छा देखो, 2020 का सवाल मैं दिखा रहा हूं, ध्यान पूर्वक पढ़ो। सामाजिक प्रभाव उन्होंने अभी छोड़ते हैं, अभी केवल ये पाठ पढ़ो क्योंकि ये पढ़ा नहीं है। सामाजिक प्रभाव भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है। सामाजिक प्रभाव ने कोरोना वायरस के विस्तार को, ये तो सवाल पुराना हो गया, दोबारा बनेगा नहीं, बट फिर भी देखो सामाजिक प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। दूसरों ने निवेदन किया ये काम मत कीजिए, तो हमने कहा कि नहीं करेंगे। उन लोगों ने कई सारे आपस में लोग एक दूसरे से आग्रह करते थे कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। उनके प्रभाव में आकर हम लोगों ने भी काम किया। लोगों ने आग्रह किया आप योगा कीजिए, हमने करना शुरू कर दिया। बोलो, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने कई बार आग्रह किया कि देखिए, बड़ा अच्छा, डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से कुछ बातें लिखी और कहा कि इन बातों को आप फैलाइए जनता में। हमने उनके निवेदन को मान लिया, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे फैलाना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस जब आया, ये कोरोना का जो लहर आया, इसमें सभी लोग छोटे मोटे डॉक्टर बन गए। सब एक दूसरे को दवा प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि ये दवा खानी है, दवा नहीं खानी है। मतलब कोरोना वायरस ने सबको 2 4 10 दवाओं का नाम याद करा दिया, सबने याद कर लिया। लगता था कि यही मास्टर आदमी है। कई लोगों ने रिसर्च करके बैठ गए कि कब एस्टेरॉयड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। मास्टरी कर ली, लगा कि डॉक्टर से जानकारी इन्हीं को है, और दूसरे को देने लगे गाइडलाइन कि देखो मैं जो बता रहा हूं उसके अनुरूप आचरण करो। बोलो ये सुनो। और कुछ तो कमांड भी तो आया सरकार का कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, आदेश भी आ गया। तो सामाजिक प्रभाव कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में मददगार है। निवेदन किया गया कि भाई साहब कहीं पे टच करो तो उसके पहले जरा वो सैनिटाइजर लगा लो हाथ में। लोग सैनिटाइजर लेकर घूमते थे। वो कई लोग तो पेन रखते थे कि अगर लिफ्ट का बटन दबाना हो तो पेन से दबाएंगे। ये दशा थी। कहीं दिख नहीं रहा था हवा, कोरोना वायरस। अदृश्य शक्ति से हम लोग लड़ रहे थे उस समय। हवा में फवारा मार रहे थे कि इधर थोड़ा ये कीटनाशक छिड़क दो, थोड़ा इधर छिड़क दो। हवा में ही लड़ रहे थे। बिना जो शक्ति जिससे अदृश्य थी उससे हम लोग लड़ रहे थे। लोग कहते दिखेगा तभी मानेंगे। बेटा बिना देखे हुए से लड़ रहे थे हम लोग। पता नहीं कहां पे कोई भी चीज को टच करने में लगता था कहीं यहीं चिपका ना हो। दिख नहीं रहा है,
बट माने में कि यहीं पे मेंटल प्रॉब्लम होने लगा था, कोरोना वायरस। बोलो, ये दशा थी। तो सामाजिक प्रभाव कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में इसने योगदान दिया, सामाजिक प्रभाव ने। और जब लिखोगे कैसे किया, जागरूकता आई, लोगों ने एक दूसरे को गाइड किया, निवेदन किया कि आपको ये काम नहीं करना है, कुछ जगहों पे आदेश भी आ गया। बोलो ये स्वर्णो। और इन सब ने मिलकर कोरोना वायरस को रोकने में मदद की। और सरकार का ऊपर से वो वैक्सीन जो जल्दी से बन गया। अकेला भारत देश रहा जिसने मुफ्त में वैक्सीन बांटा। सबने नहीं तो पैसा कमाया, वैक्सीन बना के जबरदस्त पैसा कमाया। अब भारत की डिप्लोमेसी एक्सीलेंट रही, ब्रिलियंट रही। अनेक देशों के लोगों की जान बचा ली, अपने देश की तो बचाया ही बचाया। बहुत सारे देशों को बांट दिया, मुफ्त में दे दिया, ये लो मुफ्त में। तो अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी मुफ्त में तो नहीं बांटा। ब्रिटेन बहुत विकसित देश बांटा नहीं ना। और ये सबसे बड़े मानवता के सबसे बड़े यही लोग ठेकेदार हैं कि मानवता होनी चाहिए। दे आर ग्रेट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिज्म। मानवता के विपरीत प्रयास नहीं करना है। पर जब मानवता खतरे में थी तो वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमाने का भरपूर प्रयास किया और भारत ने मुफ्त में बांट दिया। ये ध्यान रखना आप। वो हमेशा मानवतावाद की, मानववाद, ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बात करते हैं, मगर जब परिस्थिति पैदा हुई, पैसा, नोट, बंडल, ध्यान रखना। इट शुड बी क्लियर। समाज अभी अनुनय देख लेंगे बाद में, अभी ये पहले देख लो आप। ये कोई कठिन सवाल थोड़ी है, लिख लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। एक बार सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, क्लियर। दूसरे शब्द पे आप जाएंगे, पर्सुएशन। क्रिस्टल क्लियर, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा शब्द है इसमें, पर्सुएशन। ठीक है, अब मैं आप लोगों के प्रश्नों को भी देख लेता हूं एक बार की। कोई विशेष प्रश्नों का तो देखेंगे, अदरवाइज तो क्लियर है। कई बार पढ़ने से पहले ही ऊपर की तरफ निकल जाता है। सर क्वेश्चन पेपर दे चुके हैं टॉपिक नंबर 2। अभी क्वेश्चन पेपर टॉपिक नंबर 2 का मिल जाएगा। अभी मैंने कल नोट्स दे दिया है टॉपिक नंबर 2 का, सारे लोग ध्यान रखोगे। और टॉपिक नंबर 2 का क्वेश्चन पेपर अभी अपलोड कर देते हैं। अभी क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी। सारे लोग ध्यान रखना। तो ऐसी जो चीजें होंगी मैं बिल्कुल प्रॉपर उस पर आपको रिस्पॉन्स देता रहूंगा। ठीक है, क्लियर है? यस, नोट्स आया है। अब बैठकर पढ़ा लो प्लीज, थक जाओगे। सामाजिक प्रभाव किन लोगों पर ज्यादा पड़ता है? बिल्कुल सब पे पढ़ना चाहिए, अच्छी बातें हों। कई बार लोग रिजिड टाइप के लोग होते हैं, बड़े अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ भी कहोगे बात ही नहीं मानते हैं। अदरवाइज एक सामान्य व्यक्ति, एक सुलझा हुआ व्यक्ति, कुछ अच्छी चीजों का अनुरोध हो रहा है तो मान लेता है सामान्यतः। और अच्छा चीज है ना, समाज का प्रभाव, समाज की सकारात्मक चीजों का प्रभाव आप पे पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ना चाहिए। हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में मिलजुल कर काम करना पड़ता है। आप समाज से डिस्कनेक्ट होकर नहीं रह सकते हो, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं।
और जिसका सामाजिक जीवन नहीं है ना, ध्यान रखना, जिसका सामाजिक जीवन नहीं है वो समाज ज्यादा परेशान है। अब रिसर्च ये बता रहा है जिसके पास सामाजिक पूंजी अधिक है उसका जीवन ज्यादा खुशहाल है। ध्यान देना, सामाजिक पूंजी। तो अगर सामाजिक प्रभाव आपके साथ साथ आप जुड़े हुए हो तो आपकी सामाजिक पूंजी बढ़ेगी। भौतिक पूंजी नहीं, बंडल नहीं नोट का। आप अच्छा रिलेशन बना लोगे, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आप कोई काम समाज में करना चाहते हो, 10 लोग आपके साथ आ जाएंगे आपके बोलने पर, समझाने पर। यह सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है। कई लोग एक बार बोलते हैं, भाई अनुरोध करते हैं, देखो यार यहां पे तो जरूरत है आज ब्लड की, यार बहुत दिक्कत है, निवेदन करते हैं, 20 लोग आ जाते हैं। आपका मित्र और 5 लोगों को साथ लेकर आ जाता है। आपका सोशल कैपिटल स्ट्रांग है। और कई बार 20 लोगों से कहते हो कि ब्लड चाहिए 1 यूनिट, कोई नहीं आता है, मोबाइल ऑफ कर देगा उसके बाद। इसका मतलब आपने ठीक से कमाया नहीं है जिंदगी में। कई लोगों के पास नोट अधिक है, उनका सोशल कैपिटल बहुत कम है, उनके जीवन में खुशहाली की मात्रा हमेशा कम रहेगी। ये ध्यान रख लेना, हमेशा कम रहेगी। रिसर्च भी बता रहा है, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आए हैं, कि जीवन में वो व्यक्ति ज्यादा मानसिक रूप से शांत है, खुशहाल है, जिसका सोशल कैपिटल ज्यादा है। ये ध्यान रखना आप। तो कुछ सोशल कैपिटल भी अर्जित करो, और उसमें सामाजिक प्रभाव वाली बात अच्छी है। कोई अच्छी बात आपसे बोली जाए तो मानो उसको, क्या दिक्कत है इसको? इज इट क्लियर? क्लियर है? कोई प्रश्न? बोल रहा है कि सर आंसर राइटिंग सिखा दीजिए। अभी पहले ज्ञान तो अर्जित कर लो तब ना। आंसर राइटिंग दूसरे स्टेज का समस्या है। पहले विषय वस्तु तो ठीक से समझ लो। आपका कंटेंट है नहीं, सामग्री समझ में नहीं आई और बैठ जाओगे लिखने के लिए, कैसे लिख लोगे? पहला स्तर होता है कि आप खूब अच्छे समझ लिया, पढ़ लिया, विषय समझ में आने लगा, फिर प्रैक्टिस शुरू कर दो, या साथ के साथ कर दो। जिसे दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, दूसरे टॉपिक को एक बार जब कंप्लीट हो जाए, सवालों को देखो, कुछ मैं मॉडल क्वेश्चन दे आंसर दे दूंगा, लिखने के बाद मिलाओ कि हाँ कितना हमारा टैली कर रहा है, उसी प्रोपोर्शन में अपना नंबर दे लो। लेखन शैली धीरे धीरे डेवलप होगी, एक दिन में कदापि नहीं। थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, 6 महीना लगेगा। लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो तो धीरे धीरे बहुत अच्छी शैली बन सकती है आपकी। सर 1 आवर क्लास रखिए। अब देखो ये थक जाता है ये, तो अब 1 आवर की क्लास रखिए तो ये ध्यान रखना, क्लास शुरू होने से पहले सिंकारा पी लो, एक आता है, थकावट नहीं होगी। या वो जो एक अमिताभ बच्चन एक ऑयल का प्रचार करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, दिमाग में हिट नहीं पैदा होगा, 1.5 घंटे तक आराम से क्लास कर सकते हो। तो अगर लगता है कि 1 घंटे के बाद दिमाग हीट कर रहा है तो वो ठंडा वाला तेल दिमाग में लगा लो, या वो सिंकारा पी लो। कई बूटियां आती हैं, उसको खाने के बाद वो थोड़ा 1.5 घंटे तक हम लोग क्लास को झेल जाएंगे, ज्यादा कठिनाई नहीं है। और ध्यान रखना 3 घंटे तक लगातार लिखना होता है एग्जाम में, 3 आवर्स। कभी जिंदगी में 3 घंटा कितनी बार लिखो, कभी सोचना। कई लोग जब 3 घंटा बैठते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, बेचैनी हो जाती है, 3 बार उठ के टहलने जाते हैं। अपना उस टाइप से स्टेमिना डेवलप कर लो, 3-3 घंटे तक लगातार लिख रहे हो, तब तो पहली बार में एग्जाम क्रैक कर दोगे। नहीं तो आधा घंटा लिखने के बाद लगातार लिखे ना, थक जाएगा, बैठ जाएगा, उसको फिर कुछ विटामिन की गोली लेनी पड़ेगी। और अभी तो युवा हो आप, अभी वो अवस्था कहाँ आई है? इस अवस्था में बोलोगे कि सर 1 घंटे में थक जाते हैं तो तनाव पैदा हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है, थकने की बात मत बोलो। अभी कितना 20-21 साल के रहे होगे,
दूसरों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जाएगा अगर ऐसी बात बोलोगे तो, कि थक जाते हैं। थको मत अभी। क्लियर है? वो देखो ये लिख रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल, कौन सा ऑयल लिख रहा है, कितना इसका दिमाग काम कर रहा है। इसने ठीक से पढ़ रखा है पेपर को। नवरत्न तेल लिख रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, पूरा डिटेल लिख रहा है। हाँ, तो वो एक जन थक जाते हैं तो वो पहले से तैयारी करके बैठे, थकावट नहीं होगी। तभी तो पूरा जीवन शेष बचा हुआ है। अभी से थकने लगोगे तो बहुत कठिनाई है फिर तो। इज इट क्लियर? उधर में मत जाओ कि हमें एसडीएम का कौन सा वो केस चल रहा है और उसमें, उधर में नहीं जाना है। आप जब बैठो तो एक साइड में मेरा नोट्स लेकर बैठे रहो, जो प्रिंटेड नोट्स दे चुका हूं, क्वेश्चन बैंक निकाल लो, उसको बैठे रहो, और जो मैं लिखवाऊं बोलूं उसको कुछ कुछ रफ लिखते रहो। बाद में प्रिंटेड नोट्स को डिटेल से पढ़ लो, सवालों को देखो। आईएएस का एक प्रक्रिया से गुजारो अपने आप को, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आईएएस का सवाल मैं लिख सकता हूं। ये ध्यान रखना, जब तक प्रक्रिया से नहीं गुजारोगे रिफाइंड नहीं हो पाओगे। प्रोसेस से गुजरने दो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया, एक बार संक्षेप में मैं बता देता हूं। ये देखो, सामाजिक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के विश्वास, मत, पसंद नापसंद, कार्य करने की तत्परता को दूसरों की उपस्थिति, सामाजिक समूह की उपस्थिति आदि से प्रभावित किया जाता है। और इसके विभिन्न रूप हैं, अनुपालन है, अनुरूपता है, आत्मसातीकरण है, आज्ञाकारिता है, आदि आदि। काम खत्म। 10 नंबर का सवाल आना होगा तो आएगा। ठीक है? बुक पूछ रहे, बुक हमारा मैटर देख लो ना, हमारा जो मैं मैटर दे रहा हूं उसको पढ़ लो। उतना पढ़ के जाओगे तो ठीक है, उतना बहुत है। नोट करोगे अनुनय, अनुनय, अनुनय। ठीक है, नोट्स पहले मैं दे दिया करूंगा, ये अच्छी बात है जो आप बोल रहे हो, जो मैं नोट्स दे दूंगा, अच्छी बात है। देखो राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आप अपना कर लोगे। आत्मसातीकरण होता है, मान लो किसी संगठन के टच में आए, उससे इतना प्रभावित हो गए कि पूरी जीवन शैली आपने बदल दी, आपने आत्मसात कर लिया, उसको पूरी तरीके से अपने साथ जोड़ लिया, सामने वाले के विचार को अपने अपना लिया, सामने वाले के पसंद को अपना लिया। जैसे जब नरेंद्र दत्त रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो उनकी बातों को उन्होंने आत्मसात कर लिया, जोड़ लिया, जीवन परिवर्तित हो गया उनका, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। कभी कभी हम सामने वाले की बात को आत्मसात कर लेते हैं, पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्लियर? और एग्जाम्पल दे दोगे किसका? अच्छा, वो उनका नरेंद्र दत्त, विवेकानंद का एग्जाम्पल दोगे। क्लियर? इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, इंटरनलाइजेशन, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड। देखो दूसरे की उपस्थिति या दबाव में जब हम उसके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लगता है कि नहीं इनकी बात मानेंगे तो दिक्कत होगी, द्वंद्व पैदा होगा, उलझन पैदा होगी, तो जब हम करते हैं तो उसको हम अनुरूपता बोलते हैं। इसमें थोड़ा दबाव काम करता है। कोई समूह आके आपको घर पे बोले कि चलिए आपके घर के सामने पार्क में, और आप बात नहीं मान रहे, लगता है कि ये सब लोग अगल बगल के लोग हैं, बड़ा बुरा मानेंगे, आप उलझन पैदा होगी, नहीं जाओगे तो थोड़ा थोड़ा तनाव पैदा होगा। लगता है कि मैं भी जब बोलूंगा तो इधर में मोहल्ले का एक भी आदमी नहीं आएगा, तो बहुत इच्छा नहीं है, फिर भी उसके अनुरूप काम करते हैं। अनुरूप काम करना, इसमें थोड़ा बाध्यता भी आता है, बाध्यता का अंश आ जाएगा। नेक्स्ट,
नोट करोगे। बिल्कुल अशोक का बिल्कुल सही एग्जाम्पल, सही किसी ने इसमें बताया। अशोक को देखो, जब वो बुद्धिज्म के टच में आते हैं, उसके ठीक पहले व्यापक नरसंहार की स्थिति है, मतलब युद्ध की स्थिति है उनके साथ अशोक। परंतु जब भी वो बुद्धिज्म को ग्रहण करते हैं, पूरा उनका जीवन बदल जाता है। और बुद्धिस्ट की जीवन शैली, बुद्धिस्ट वाली सारी बातें एडॉप्ट कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं बुद्धिज्म को, उसी के अनुसार जीवन यापन शुरू कर देते हैं। ये आत्मसातीकरण है। क्या है? ये भी सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। जब हम समाज के कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, हम उससे जोड़कर उसी के अनुरूप पूरा आचरण बदल देते हैं, अपनी सोच बदल देंगे, पसंद बदल देंगे, आचरण बदल देंगे। शुड बी क्लियर। अब कई लोग आप में से जानकार हो, चंद्रगुप्त मौर्य का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, अब कई सारे लोग हैं, अंगुली माल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? कलाम साहब का भी है। कलाम साहब से बहुत सारे बच्चों ने प्रेरणा ली, उन्होंने कहा कि ऐसा आपको करना चाहिए, बच्चों ने खूब उनके अनुसार काम किया। उन्होंने एक बार कहा कि बच्चों आप सबको ये ऐसा काम आदेश नहीं दिया, कहा ऐसा काम करना चाहिए, बच्चों ने उनके अनुरूप काम करना शुरू कर दिया। ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है, जब हम दूसरों की उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। अनुनय, पर्सुएशन, इसमें लिख लो समझाना बुझाना। अनुनय नोट करोगे, अनुनय। अब हो गया, अब आगे ये पाठ हमने देख लिया। जिसको थोड़ा भी कठिनाई हो वो प्रिंटेड नोट्स को थोड़ा गो थ्रू कर लेगा, हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कई लोगों को देखोगे कि कई लोग मान लो किसी हॉलीवुड हीरो से प्रभावित हैं, हीरो से तो ज्यादा प्रभावित हो जाएगा ना, जैसा उनके हेयर कट है उसी टाइप से जाकर हेयर कट, कि मुझे सलमान खान वाला हेयर कट चाहिए या ऋतिक रोशन वाला हेयर कट चाहिए, तो हेयर कट कर लेंगे। उन्होंने अगर छल्ला, हाथ में छल्ला पहन रखा होगा, क्या इसी टाइप का छल्ला मुझे भी पहनना है? तो उनके बातों को एडॉप्ट करने लगता है। यह भी सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। हम दूसरों को उपस्थिति से प्रभावित होते हैं और अपने सोच और पसंद को बदल लेते हैं, उसके अनुरूप आचरण करने लगते हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ, इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। बहुत सारे लोग बदल लेते हैं, ध्यान देना। फिर उसी टाइप के स्टाइल में घूमता है, वो स्टाइल मारता है। क्लियर? कई सारे लोग, वो जो मूवी आई थी बाइक वाली, कौन सी मूवी थी, एक अलग मूवी थी पीछे, तो बाइक देखा चलाते हुए तो लोगों ने उसी टाइप से बाइक चलाना शुरू कर दिया। कई लोगों को कठिनाई पैदा हो गई। ठीक है, आगे बोलते हैं। अनुनय, अनुनय एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान देना, जिसमें हम दूसरों के विचार, पसंद, जीवन शैली, कार्य प्रणाली को तर्कों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से बदलते हैं और कुछ विशेष मूल्यों को स्वीकार करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। यह पर्सुएशन कहलाता है। इट इज नोन एज पर्सुएशन। पर्सुएशन में समझाने बुझाने में, समझाना बुझाना, यह अनुवाद है पर्सुएशन का। इसमें हम दूसरे को लोभ भी दिखाते हैं, भय भी दिखाएंगे, दंड का भय दिखा देंगे, लोभ भी दिखाएंगे, भय भी पैदा करेंगे, भय पैदा करेंगे और उनकी पसंद को बदल देंगे। सामने वाले की पसंद को बदल देते हैं इसके माध्यम से। क्लियर है? ठीक है, स्लो स्पीड में बोलिए, स्पीड कम कर देते हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ध्यान देना, हम कई बार दंड के भय और खुशहाली के सपना दिखाकर
समझाते हैं, बुझाते हैं और परिवर्तित कर देते हैं सामने वाले के एटीट्यूड को। जैसे देखोगे आप, पीछे एक ऐड आता था सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऐड आता था, पीछे टीवी पे ऐड आता था। ऐड आ रहा है कि एक साइड में एक परिवार पैसे की थोड़ी कमी से जूझ रहा है, वो प्लान कर रहा है कि हम लोगों को घूमने जाना है और थोड़ा कम पैसे में उसे घूमने की व्यवस्था करने की बात होती है एक परिवार में। और दूसरे परिवार की शादी हो रही है और वहां पे खूब डांस हो रहा है और उसमें नोट उड़ाए जा रहे हैं। तो जो एक दूसरा परिवार यहां बैठा हुआ है देखकर बोलता है कि ये देखो, ये लोग तो कितना खुश हैं, कितने ये लोग अमीर हैं, नोट को उड़ा रहे हैं हवा में, और आपके पास इतना कम नोट है, पैसा है कि हम लोग बहुत अच्छी प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं आगे जाकर कि एक अच्छी जगह घूम लें। पति पत्नी दोनों बात कर रहे हैं, अचानक पता चलता है या इनकम टैक्स का छापा पड़ता है कि भाई इतना नोट आया कहां से, कौन कौन से टैक्स की चोरी किए हो। यहां पे एकदम हंगामा मच जाता है, मतलब रोने धोने की आवाज आने लगती है। तो इस इधर में समझाता है एक दूसरे को कि देखो, हम लोगों ने राइट टाइम पे टैक्स पे किया है, हम लोग ज्यादा खुश हैं। तो खुशहाली का सपना दिखाकर भय पैदा किया जाता है कि ज्यादा गलत करोगे ना तो दंड मिल जाएगा, भय। और सामने वाले को हम समझाते बुझाते इस तरीके से और कहते हैं कि राइट टाइम पे राइट टैक्स दे दो, जो जितना सही टैक्स है वो सही समय पे दे दो। तो ये क्या है, बेसिकली अनुनय है। हमने समझा बुझाकर जनता को कहा कि बेटा अगर टैक्स की चोरी करोगे तो प्रॉब्लम है और ये स्थिति पैदा हो सकती है। कभी खुशी मन रही हो और खुशी में गम की स्थिति पैदा हो सकती है अचानक, और ऐसा कई बार हो जाता है। तो मान लो खूब टैक्स की चोरी कर रहा है तो कहीं तो उड़ाएगा, उसको उड़ाते ही नजर पड़ गई एजेंसियों की और हो गया खेल वहां पे। और जो टैक्स पेड कर रहा है उसको थोड़ी बहुत हो सकता है कठिनाई हो, बट उसका जीवन ज्यादा शांतिपूर्वक बिना किसी भय के गुजरेगा। तो कई बार सरकारी डिपार्टमेंट खुशहाली का सपना दिखाता है, खुशहाली का सपना और दंड का भय दिखाता है, और ऐसा करके मानव मनुष्य की अभिवृत्ति को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अभिवृत्ति परिवर्तन का मतलब हमारी पसंद को परिवर्तित, हमारे विश्वास को परिवर्तित। पहले टैक्स चोरी करना बड़ा अच्छा लगता था, विश्वास था कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमने विज्ञापन दिखा दिया, कई लोग डर गए, राइट टाइम पे टैक्स भरना शुरू कर दिया, सही टैक्स भरना शुरू कर दिया। तो ये भी एक पर्सुएशन का पार्ट है। आप लिख सकते हो इसको, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे विज्ञापन देता है जिसमें खुशहाली का सपना दिखाता है, दंड का भय दिखाता है और सामने वाले की मनोवृत्ति परिवर्तन करने का प्रयास करता है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो क्योंकि डिपार्टमेंट कर रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट करता है। पीछे आता था, अभी थोड़ा रुका हुआ है। बोलो। क्लियर? बिल्कुल। एक वो आप पटेल का एग्जाम्पल दोगे। पटेल ने अपने अनुनय क्षमता थ्रू द पावर ऑफ परसुएशन उन्होंने अपने समझाने बुझाने की क्षमता से देसी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण कर दिया। यही लाइन लिखोगे जब भी परसुएशन पूछे, अनुनय पूछे, पटेल का नाम लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनका परसुएशन पावर जबरदस्त था, समझाने बुझाने की क्षमता अद्भुत थी। या तो ठीक से समझ लो, प्यार से समझ लो, नहीं तो दंड की भी व्यवस्था है। भय भी पैदा करते थे। बोलो कि बात मान लोगे तो थोड़ी बहुत छूट दे देंगे, थोड़ा अपने पास भी रख सकते हो।
और अलग होने का विचार करोगे तो फिर तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और बहुत लोगों ने, लगभग सबने मान ही लिया बात। किनकी बात? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अनुनय क्षमता के द्वारा, थ्रू द पावर ऑफ परसुएशन, एबल टू यूनाइट इंडिया, उन्होंने देसी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण कर दिया। ये लाइन लिखोगे जब परसुएशन पे सवाल होगा तो। इनको लिखो ना, महात्मा गांधी से ये देखो, अनुनय, परसुएशन, एक्सीलेंट थॉट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन कराने का प्रयास किया सत्याग्रह के माध्यम से। कितने लोगों का हृदय परिवर्तन वास्तव में हुआ, ये डिबेट का विषय हो जाता है। और सत्याग्रह उनका सफल रहा। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, आगे में और भी करते रहे समय समय पर। बस क्या वास्तव में हृदय परिवर्तन हुआ क्या सामने वालों का? बड़ा कठिन काम है आउटराइटली कहना। हो सकता है व्यवस्था में मान लिया हो, हृदय परिवर्तन थोड़ी हुआ। अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। अकेला एक ऐसा बाहर से आने वाला आक्रमणकारी था जो भारत की धरती में घुला मिला नहीं, आया, कुछ 100 साल यहां पर सत्ता में भागीदार रहा, व्यापार करने के उद्देश्य से आया, बाद में सत्ता पर नियंत्रण किया और फिर वापस बैक चला गया। वो यहां के भारत की मिट्टी में घुला मिला नहीं। इसके पहले जितने लोग आए, शक हो, हूण हो, कुषाण हो, जितने लोग आए हैं सब भारत की मिट्टी में घुल मिल गए। उनकी अलग आइडेंटिटी नहीं रही, भारत में ही रह गए, भारत में ही विलीन हो गए, थोड़ी बहुत अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए। मतलब भारत की भूमि के पार्ट बन गए, अंग्रेज नहीं बने। आए, वापस चले गए। मुगल भी आए तो यहीं पे रच बस गए, यहां के अकॉर्डिंगली उन्होंने ढाल लिया अपने आप को। अंग्रेज आए और चुपचाप जिस वे में आए थे उसी वे में बाहर निकल गए। ध्यान रखना आप। तो ये आप दिखाओगे वल्लभ भाई पटेल को यहां पर, ठीक है? क्लियर? बिस्मार्क को दे सकते हो। बिस्मार्क, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क का दे सकते हो वहां पे, बट यहीं पे दे दो ना वल्लभ भाई पटेल। इनको लिखने में क्या दिक्कत है? इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क की बात इन्होंने भी देश का एकीकरण किया, एकबद्ध कर दिया है। महत्वपूर्ण भूमिका है। और कौन सी ताकत? टू द पावर ऑफ परसुएशन, उन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर लिया। तो ध्यान करना, इन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया है। हम लोग राज्य बन गए हैं, राज्य, अखंड भारत, हम लोग राज्य बन गए। राज्य होने के लिए 4 चीजें जरूरी: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। हम लोग राज्य हैं, अभी हम लोग राष्ट्र होने की प्रक्रिया में हैं। अभी भी देश, जो भारत देश है, जाति, धर्म, लिंग, प्रांत, भाषा के आधार पे कुछ कुछ मतभेद है और बटे भी हुए हैं। तो कोई राष्ट्र वाली अवधारणा अभी भी पूरी तरीके से प्रबल नहीं हुई है। कभी कभी राष्ट्र वाली बात आती है, जब क्रिकेट में देश जीतता है तो हम जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, भाषा, प्रांत से ऊपर उठ जाते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारा देश विजयी हुआ। तो उस समय राष्ट्र वाली भावना प्रबल होती है। ओलंपिक में कोई जीतता है तो अपनी जाति का भले न जीता हो सकता है हरियाणा का पहलवान जीत जाए, तो जाति, लिंग, धर्म से ऊपर उठकर खुशी मनाते हैं कि भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बहुत खुशी होती है कि ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन सुधरा है। उस समय हमारी राष्ट्र वाली फीलिंग प्रबल होती है। ध्यान रखना, अभी हम राज्य हैं, राष्ट्र होने की प्रक्रिया में हैं, बटे हुए हैं। इसको कहां लिखोगे आपके ऊपर डिपेंड है, मगर ऐसी चीजों को लिखने का अवसर मिल जाए तो लिखो। बेहतरीन पॉइंट्स है ये सब।
राष्ट्र वाले में भावनात्मक एकता की स्थिति आती है, इमोशनल यूनिटी की बात होती है। ध्यान रखना, राज्य वाली स्थिति वो प्रेजेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड स्टेट। बट नेशन में थोड़ा यूनिफिकेशन और जो अन्य इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल यूनिटी भी होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति लगाव। आज लोगों का धर्म में राष्ट्र से ज्यादा लगाव धर्म में हो गया है, जाति को ज्यादा वरीयता दे देंगे, कठिनाई आती है। ध्यान रखना, तो अलग हम विषय को चले गए, मगर ये थॉट क्लियर रहेगा तो कई जगहों पे काम करेगा। वल्लभ भाई पटेल लिखोगे तो इन दोनों को जरूर दिखाओ। वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का निर्माण कर लिया। अब हम सबका दायित्व है कि हम जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र की भावना से आगे बढ़ें। ये बातों को लिखना चाहिए। क्लियर? क्लियर? नोट करोगे तो ये लिखोगे, जैसे ये दिखा दोगे कि अनुनय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरों को समझाते हैं, बुझाते हैं, इस क्रम में दंड का भय, कुछ कार्यों को करने या न करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए। दंड का भय भी दिखाते हैं, खुशहाली का सपना भी दिखाते हैं। उदाहरण स्वरूप पटेल, बेहतरीन थॉट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एड, बेहतरीन एग्जाम्पल। पोलियो उन्मूलन कानून, पोलियो उन्मूलन अभियान, पोलियो को उन्मूलन के लिए जब कार्यक्रम शुरू हुआ, हमने लोगों को डराया भी, भय भी पैदा किया, खूब एड चलाया हम लोगों ने, दिखाया कि बच्चा लंगड़ते हुए जा रहा है, पैर पतला हो गया, पोलियो लग गया है, पोलियो हो गया है, बच्चा खिसट के चल रहा है, छोटा सा बच्चा। जब माता पिता ने देखा, उनको लगा कि मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डर गए, भय पैदा हो गया, जागृति पैदा हो गई। जिस दिन पोलियो के 2 बूंद पहले से पूछे हुए कतार में कि बूंद पिलाओ इनको, बच्चे को, अनुनय, परसुएशन, हमने परसुएट किया, उनको समझाया, बुझाया, खुशहाली का सपना दिखाया कि आपका बच्चा उछलते कूदते हुए फुटबॉल खेलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरे साइड में एक बच्चा खिसकते हुए चल रहा है, पोलियो हो गया है, डर पैदा हो गया, खुशहाली का सपना हो गया कि मेरा बच्चा तो उछलते कूदते हुए चले। प्रत्येक माता पिता को यही लगता है कि मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ रहे, बीमार न रहे, जागृति पैदा हो गई। कौन सा हमने इस्तेमाल किया औजार? परसुएशन। क्या बोलोगे सारे लोग? परसुएशन। हमने उनको समझाया, बुझाया, जागृति पैदा की, कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो अभी तक सफल हुआ है वो पोलियो उन्मूलन अभियान है। भी भारत जैसे देश में एक दिन में करोड़ों बच्चों को पोलियो का 2 बूंद पिला देना आसान काम नहीं होता है। इसमें जनता की भागीदारी हुई, और ये सब किसके कारण? थ्रू द पावर ऑफ परसुएशन। हमने अनुनय का सहारा लिया, हमने समझाने बुझाने का सहारा लिया, जनता की मनोवृत्ति परिवर्तित कर दी। बेटा पिला लो, नहीं पिलाओगे तो ऐसे चलेगा, और पिला दोगे तो ऐसे उछलते हुए फुटबॉल भी खेलेगा। क्लियर? ये है अनुनय। अब अनुनय का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो कितना अच्छा व्यक्ति समझा रहा है, अगर ब्रांड एम्बेसडर कोई समझा रहा है, ब्रांडेड कोई सेलिब्रिटी समझाता है, जल्दी असर जाता है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति समझाता है, विश्वसनीय व्यक्ति समझाता है, असर ज्यादा पड़ता है। आप जिस भाषा को समझ रहे हो उसी भाषा में समझाए तो और ज्यादा असर जाएगा। गांव के लोगों को समझाना तो रेडियो पे प्रसारित करो, असर जाए, क्योंकि रेडियो सुनने वाले गांव में बहुत है। अगर शहरी क्षेत्रों को समझाना है तो आप मीडिया का सहारा लो, गांव में भी मीडिया की भूमिका है। बच्चों को समझाना है तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, महिलाओं को समझाना है तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। हम पेपर की भूमिका, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों मीडिया है। मीडिया 2 तरीके की है, एक तो प्रिंट मीडिया, तो गांव में अभी भी प्रिंट मीडिया बहुत
मतलब पेपर, अखबार गांव में खूब अभी भी लोग पढ़ते हैं, शहर में भी पढ़ते हैं। इसका एक अलग प्रभाव है प्रिंट मीडिया का, पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया हो गई, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड्स, वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे हैं, ट्विटर है, ट्विटर को टक्कर देने के लिए अभी थ्रेड्स आ गया है। इनके द्वारा भी हम फैला सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को। प्रॉब्लम क्या है कि गलत चीजें कई जगहों पे सिखाई जा रही है, वो ठीक नहीं है। इज इट क्लियर? इस प्रकार से आसान टॉपिक है। समझाना बुझाना है क्या? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम दूसरों की अभिवृत्ति को परिवर्तित करते हैं, विचार परिवर्तित कर देंगे, पसंद को परिवर्तित कर देंगे, खास टाइप का काम करने के लिए प्रेरित कर देंगे। एग्जाम्पल से हमेशा समझाओ। पटेल, ये दिखा दोगे, पोलियो उन्मूलन कानून अभियान आदि आदि, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एड बेहतरीन एग्जाम्पल है। ब्रांड एम्बेसडर की मदद लेते हैं, उसी भाषा में समझाएंगे, लोकप्रिय साधनों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम अनुनय के माध्यम से अभिवृत्ति परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान देना। अब जैसे यहां पर देखो, सवाल था ये, अनुनय ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में, तो हमने खूब समझाया बुझाया लोगों को, ये कीजिए मत कीजिए। और समझाते वक्त ये भी बोला कि नहीं समझिएगा तो ये चीजें हो सकती हैं। हमने डराया भी, ये मत कीजिए, ये कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत घूमिए। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमने आदेश भी दे दिया, करोगे तो दंडित कर देंगे, हम बिल्कुल दंडित करेंगे। लोग घर में सिमट गए। कितना आसान जीवन था, 4 टी शर्ट और 4 अगर बनियान हो और 4 अगर ये हो तो पूरा लगता था जीवन ही चल रहा है। आवश्यकताएं लोगों की घट गई थी कोरोना काल में, आवश्यकताएं बिल्कुल घट गई और जगत के प्रति आसक्ति घट गई थी। लोग पिज्जा और बर्गर खाना भूल गए थे, मॉल घूमना भूल गए थे, लगा कि नहीं घर में ठीक से रह सकते हैं। वो उसने जीवन को दर्शाया। कोयल की आवाज भी सुनाई देने लगी थी, प्रकृति गहरी सांस ले रही थी। उस समय लगा कि नहीं, फील हो रहा था, प्रकृति फील हो रही थी, बहुत सारी चीजें हट रही थी गंदगी प्रकृति से। तो अनुनय ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में हमने खूब समझाया बुझाया लोगों को, ये करना ये नहीं करना है। और समझा कर बुझा कर हमने कुल मिलाकर हमने समझाया भी कि वैक्सीन ले लो, नहीं लोगे ना तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। ये सुनो, ग्रुप बना के बाहर निकलोगे तो दंड हो जाएगा, फाइन कर देंगे। कई लोग मुफ्तखोरी के लिए गाड़ी निकाल कर आ गए सड़क पे, पुलिस वालों ने जम के चालान काटा, दंड देना शुरू किया। समझाने बुझाने से मान लो कि हाँ सरकार ठीक कर रही है। और कुल मिलाकर इन चीजों ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कोई कठिन सवाल नहीं है, ध्यान देना, केवल ठीक से लिखने की स्थिति है, कितना बढ़िया से लिखते हो। आप अपने पिताजी से भी पूछोगे ना कि भाई समझा बुझा के कैसे रोका इसको, बोले सरकार ने खूब उपाय किए, बोला कि वैक्सीन का टीका ले लो, मुफ्त में टीका दे रहे हैं, समझाया कि ले लोगे तो फायदे में रहोगे। तो लोग कतार में लग के टीका ले रहे थे। बोलो, तो ये सारी व्यवस्था की गई और इसको रोकने के लिए प्रयास किया गया था। आप देखोगे बसों में भी कहा गया कि एक सीट के बाद एक सीट खाली रहेगी, पूरा पैक करके नहीं चलेंगे। हमने समझाया बुझाया कि भाई आप ट्रेन में जाइए तो अपना वो चादर लेते जाइए, कंबल नहीं मिलेगा। बहुत दिनों तक ट्रेन में कंबल नहीं मिला, हमने समझाया कि मान लो किसी कोरोना वायरस वाले ने कंबल यूज किया हो और फिर आपने यूज कर लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। हमने खूब समझाया बुझाया लोगों और कुल मिलाकर नियंत्रित करने में आसानी पैदा की, जागृति पैदा की।
इज इट क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आप पढ़ लेना आज ही नोट्स को। मैं क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं टॉपिक नंबर 2 का। आगे क्लास होने से पहले मैं प्रयास करूंगा अब कि नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूं और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूं। दोनों चीजें अब आज के बाद जब भी क्लास हमारी चलेगी आगे में, कल भी क्लास है तो आपको नोट्स पहले मिल जाएगा। आज ही प्रयास करता हूं कि आगे के टॉपिक्स का भी नोट्स मिल जाए और क्वेश्चन पेपर मिल जाए। ओके, चूंकि ज्यादातर लोगों का डिमांड है कि क्लास के पहले आ जाए, क्लास के पहले आ जाएगा। डिमांड समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।